सो आज डेट है 19 जून 2026 एंड मैं ये वीडियो काफ़ी गैप बाद बनाई है और बीच में मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता था। इट ऑल जस्ट कि मैं अभी ढंग से फोकस ही नहीं कर पा रहा अपने काम को लेकर, बिकॉज जस्ट अभी बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में। अभी बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन चल रही हैं, अब तो मतलब चलेंगे नहीं बट डाउन डाउन चल रही है। तो अभी बात करते हैं क्या हो रहा है। तो जब पिछले 2 साल थे मैं उनमें जब जे के लिए प्रेप करना, बट मैंने करी नहीं। इट ऑल बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने एक्शंस नहीं लिए, बट धीरे धीरे फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि स्कूल के कोर्स पे फोकस करना चाहिए। मैंने वो भी नहीं करा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड मैंने बोर्ड्स में भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अच्छा क्या, मैं आई गॉट फेल्ड इन केमिस्ट्री एग्ज़ाम। तो फिर अब आगे मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा, बिकॉज हम जब गए डीमरेस्ट तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विद बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्यों क्या हुआ। तो पहले हम लोग वहाँ पे मेरे बोर्ड्स का रिज़ल्ट वगैरह आया। पहले तो यही था कि मैं फायदा जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जाने पड़ेंगे, बट वो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मेरे 6 सब्जेक्ट था मेरे पास एंड एक सब्जेक्ट में मैं पास हो गया। इट ऑल कि जस्ट गॉड ने मेरे पे कृपा दिखाई, इसलिए मैं पास हो गया एंड मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में गॉड से कुछ मांगा एंड ही गेव मी दैट। तो अब आगे मेरे को क्या करना है। ऑल तो सबसे पहले जो चीज़ है, मैंने सोचा था कि आई विल स्टार्ट विद CS, क्योंकि जब मैं वहाँ पे जा रहा था अपने एक्सेल के कोर्स के लिए, मेरे को कंप्यूटर वगैरह पे काम करना बहुत अच्छा लगा एंड फिर मैंने धीरे धीरे सीखी बहुत सारी चीज़ें और मेरे को अच्छा लगा। फिर मेरे को एकदम समझ में आ गया कि अब कंप्यूटर को लेके ही आगे बढ़ना है, तो लेट्स व्हाई नॉट टू जस्ट गो फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए क्यों नहीं जाते। तो फिर मैंने स्टडी वगैरह करी, पता चला सिलेबस क्या है एंड ऑल, एंड फिर मैंने पाइथन वगैरह सीखना स्टार्ट करा। तब तक ये था कि मैं डीग्रेस चला जाऊँगा एंड वहाँ पे एडमिशन लेंगे, बट हम जब वहाँ पे गए तो उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा JEE अपना। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए हिंदू कॉलेज एंड वहाँ पर उन्होंने बोला येस वी कैन गिव यू एडमिशन्स, बट दैट कॉलेज डू जस्ट चीप। मेरे को उस कॉलेज में नहीं जाना। इट जस्ट फील्स लाइक कि वो गरीबों की संस्था के लिए खोला गया है वो कॉलेज, एंड कुछ खास भी नहीं था कैंपस वगैरह उसका। डूड कैंपस एकर्स में फैले होते हैं, वो कॉलेज एकर्स के ए में नहीं फैला हुआ। वहाँ पे बस एक बिल्डिंग है और सामने ग्राउंड है। देयर वाज जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है उधर। एंड आई नो वहाँ पे जाट बुद्धि गुजर बुद्धि के गांव के बच्चे आने वाले हैं, मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा। तो आई जस्ट सेड कि मैं अब और नहीं करूँगा वो। आई हैव ऑलवेज गिव माई बेस्ट इन स्कूल। मैंने स्कूल में रह के अपना बेस्ट दिया। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला था कि 11th में तो स्कूल से निकाल दो, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने जो कर सकता था मैंने करा सर्वाइव के लिए, बट आई एम नॉट गोइंग टू पास थ्रू डेट फेज अगेन। मैं उस फेज से वापस नहीं जाना चाहता। सो आई जस्ट चूज़ गेटवे। तो गेटवे का ये सीन है कि अभी वहाँ की फ़ीस वगैरह कुछ नहीं पता, शायद ऑनलाइन तो वहाँ की 480 पता चली है, वहाँ की ज़्यादा भी हो सकती है, बट वहाँ पे घर वाले कह रहे हैं आवारागर्दी होती है, विच आई रियली डोंट केयर, क्योंकि कैंपस वगैरह अच्छा लगा मेरे को एंड वहाँ की लैब्स वगैरह भी सही हैं, फुल्ली AC रूम्स है। तो एटलीस्ट कम से कम 0 से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कि मैं उस कॉलेज में चला जाऊँ। फॉर श्योर मैं CS ही लूँगा। अब आगे कोई मेरे को मैकेनिकल नहीं करनी। आई एम नो इंटरेस्ट इन मशीनरीज एंड ऑल। फॉर श्योर आई लव स्टडी अबाउट दैम हाउ दे वर्क, बट एज कम्पेयर टू CS आई ऑलवेज गोना चूज CS। मैं हमेशा CS ही चूज़ करूँगा एट एनी पॉइंट। आई एम नॉट गोइंग टू चूज़ मैकेनिकल जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली, बिकॉज मेरे फादर वगैरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में है, मेरे को उनसे जॉब मिल जाएगी। तो अभी मेरे को वो नहीं करना। आई लव डूइंग AI एंड ऑल, आई लव डूइंग कंप्यूटर साइंस एंड आई एम गोइंग टू डू इट। मैं वो करने जाऊँ, मैं करूँगा ही वो। तो सबसे पहले तो अभी यही है कि क्या करें। अभी तो फुल सच बोलूँ तो लड़ाई चल रही है मेरी। कुछ करता हूँ वो चीज़ ख़राब हो जाती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर कुछ नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
एंड ओला भी यही चल रहा है। तो अभी टुडे आई जस्ट फेल्ट कि मैं आई एम escaping फ्रॉम रियलिटी। आज फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी सच्चाई से ही भाग रहा हूँ। आई एम प्लेइंग BGMI माई ओल्ड डे एंड वॉच TV series, some stupid movies that they know, and I just pass my day through it. I know in hospitals people are just fighting to live one more another day, but I am wasting that day. I am wasting the ability. I am wasting the opportunity that they don't have, but I have. And I think it's the worst of all thing which I do. मेरे को घिन होती है अपने आप से जब मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें। बट आई थिंक अगर मेरे को पहले अच्छा कुछ नहीं मिला तो अब कुछ अच्छा होगा। आई नो मेरा भगवान मेरे को देख रहा है। ही नोज़ वट आई हैव बीन थ्रू, ही नोज़ वट टू डू, ही नोज़ कि मेरी ज़िंदगी क्या चलानी है। इफ़ रियली गुड गॉड डोंट एग्जिस्ट देन आई थिंक उम्मीद रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है एंड आई थिंक मेरे को भी उसी पे चलना है। आई एम जस्ट गोइंग टू बिलीव कि मैं होप रखूँगा, उम्मीदें रखूँगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। कल क्या हुआ, कल मैं लेक्चर लविश के घर पे था तो उनके भाई ने उनके लिए आईफोन मंगवाया एंड मैंने वो आईफोन देखे एंड सच बोलूँ आईफोन तो मेरे को भी चाहिए बिकॉज ऑफ द फीचर्स, बिकॉज ऑफ द कैमरा, बिकॉज ऑफ द सुपीरियरिटी दैट आईफोन हैव, बट आई डोंट हैव दैट। मेरे पास नहीं है वो। For sure, I know my parents will never afford to give me iPhone, but I think I can afford with my own money. And I think I'm going to earn money, a very good amount of money in future. There is no doubt in it. मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं करूँगा या नहीं कर पाऊँगा ये। It's just कि मैं अभी अपने परिवार से ही लड़ रहा हूँ for my life, for my passion। मैं अपने परिवार से लड़ रहा हूँ। I don't wanna be that 3 idiot guy जो अपने पैशन छोड़ के अपने काम में कर रहा है। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता है, मैं अगर कभी बनूँगा चाहे मेरे 40 लोग आगे मेरे कर दें, मेरे को कुछ घंटों पर नहीं पड़ेगा। आई थिंक आई एम अ गुड सन। अगर मैं अपने हर्ट में कर रहा हूँ तो आई नो वट टू डू एंड आई नो आई एम डूइंग गुड। मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट टेकिंग CS to just take a chill pill. I am not taking admission in Gateway to take a chill pill. I am just choosing what's right for me, what I have been through and what I learned. मैं उसके लिए चूज़ कर रहा हूँ वो सब। फॉर श्योर मेरा भी सपना था वहाँ पे अच्छे कॉलेज में जाना, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड आई थिंक अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि मेरे को JEE देना चाहिए या नहीं, बिकॉज अब 6 months बचे हैं, ऑलमोस्ट नॉट इवन 6 months, जस्ट 5 months लेफ्ट। क्लास 11-12 फिर बैकलॉग है और क्या कहते हैं 75% का क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक आई शुड गिव JEE। उसका कुछ नहीं होगा फ़ायदा। आई विल गोना जस्ट रब माई एस हेयर और ऊपर से कुछ नहीं होगा फिर उसका। सो इट्स जस्ट बेटर टू मूव ऑन एंड आई थिंक नथिंग इज़ रॉन्ग। फॉर श्योर आज लाइफ दूसरी होती, बट आई थिंक अभी भी अच्छी है। I love my life. I love my current life. After reading Midnight Library, I know at some life I have just achieved what I want to achieve in this life. I had iPhone, I had DSLR, I had a good laptop, I had some good house, I had cracked JEE in some life. I have became a chess player, I have became a cricketer in some life. But I think my current life is better from every life. यही सच है एंड यही मैं अपने आप को बोलना चाहता हूँ। फॉर श्योर अभी डाउन फेज चल रहा है, बट आई थिंक ग्राफ जितना नीचे जाएगा खुशियों का ग्राफ उतना ही ऊपर आता है। सो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट कि अब जब मेरे को खुश हो जाना चाहिए कि अब मेरी खुशियाँ स्टार्ट होने वाली है लाइफ की। बट अब धीरे धीरे समझ में आ रही है चीज़ें कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। बहुत सारी चीज़ें गलत हुई, अब उनको भूल के आगे बढ़ जा रहा हूँ मैं। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि अब करें क्या। सो अभी कॉलेज खुलने के टाइम में कितना टाइम बचा है, 1.5 महीना बचा है। सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम माई सेल्फ कि इस टाइम में क्या करा जाए।
पहले तो मैं पाइथन सीख रहा था एंड आई थिंक अभी मैं पाइथन नहीं सीखूँगा बिकॉज जो आई वांट टू क्रिएट अ मैसिव एडवांटेज फ्रॉम अदर्स जो अभी वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे एंड मैंने क्लास 11th-12th में सी एस भी नहीं ली थी तो मेरे को आइडिया भी नहीं है। तो बाकी यही है, आई नो हमारा कॉलेज प्रोग्राम कुछ खास नहीं होगा, दे आर जस्ट गोइंग टू मेक मी अनदर फूल, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी अ फूल। मैं स्मार्टली वर्क करूँगा एंड धीरे धीरे चीज़ें हैं सुधर रही हैं और श्योर अभी चीज़ें उतनी नहीं बदली है, बट एक दिन तो बड़ा बनूंगा ना, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मेहनत कर रहा हूँ अपने आप से, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि रोज़ जब भी मैं अपने आप से सवाल पूछूँ एम आई अलाइव, तो उसका आंसर हमेशा यस आना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू दैट आंसर टू बी नो, फॉर श्योर जितने अप्स एंड डाउन्स आए, बट आई वॉन्ट दैट आंसर टू बी येस दैट आई एम अलाइव, आई एम अलाइव फ्रॉम इनसाइड। बट आई डोंट थिंक मैं पिछले 2 महीनों से जिंदा हूँ अपने अंदर। इट फील्स लाइक अ टेम्परेरी डेथ एंड बीइंग डेड व्हाइल यू आर अलाइव। एंड आई थिंक जो भी फेज़ हुआ उससे तो कम से कम बहुत सारी चीज़ें सीखी। फॉर श्योर पेरेंट्स डोंट सपोर्ट मी, माई सिस्टर डजंट सपोर्ट मी, but I know I support myself and I know I am not doing anything wrong. I know things will gonna change. आज लोग बोल रहे हैं ये ऐसा है, हम फिर उसके बाद बोलेंगे हमने तो पहले ही कहा था ये कर ले वो कर ले, बट जो चीज़ है सो है, उसमें कुछ वो नहीं है। मैंने सोच लिया है क्या करना है तो कर दिया। अब चीज़ें सच नहीं पड़ती, अब इधर चीज़ें फिक्स हो जाती है, उसके बाद उनके लिए भागना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ये सब पूरा चल रहा है जो भी वीडियो में डिस्कस करा, बट आई थिंक मैं इनकन्सिस्टेंट वगैरह वीडियोस को लेके, बट अब नहीं, अब थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे। हेयर कट भी अच्छा लग रहा है। अब अगर कभी ऐसा फील हुआ ज़्यादा ईगो आ रहा है तो इन बालों को कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक ये बात मेरी खूबसूरती भी नहीं है, मेरी खूबसूरती अंदर की खूबसूरती है मेरी जो है। एंड आई एम so much beautiful from inside and I know it very well. In my mind I am always the best. मैं सबसे बेहतर हूँ यहाँ पे अपने आप से सबसे। There is just no way कि मैं किसी से overshadowed हो जाऊँ। For sure I am gonna defeat someone. I am gonna get defeated by someone. I am gonna be just brutally crushed by anyone. But I know I will just stand back and I will gonna crush them back. This is the hard and the truth of the life. I'm gonna stand back and crush them. And I think जितना मज़ा भी आ रहा है उतना पहले मज़ा नहीं आया ज़िंदगी में। उठ के स्कूल नहीं जाना पड़ता, मनुष्यों का चेहरा नहीं देखना पड़ता, घर में स्कूल के लोग घंटाई नहीं होती, वो तो चीज़ सॉर्ट होगी। बट अब मैं वो वाली चीज़ वापस नहीं चाहता कि हिंदू कॉलेज में हो। तो अभी अपना स्टार्ट करते हैं एंड ऑल। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो बाय। और हाँ, अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि हाउ फ्लुएंट आई हैव बिकम इन टॉकिंग टू कैमरा, तो मेरी हेल्प होगी कंटेंट क्रिएशन में फॉर श्योर, वो है। एंड आई थिंक जो चीज़ मेरी ये स्किल्स है वो शायद किसी और के पास नहीं है, तो आई शुड हेल्प देम टू अचीव ऑल दिस। एंड दिस इज़ माई लाइफ एंड दिस इज़ योर चैनल बिकमिंग वेब।